Hello students, we are doing rank and nullity. Students, till now we have discussed range of linear transformation and kernel of linear transformation. Today we will discuss fundamental theorem of vector space homomorphism. Very important theorem. First of all, statement of the theorem is let T from U to V be a linear transformation. U and V are vector spaces over the same field F. Then prove that U upon kernel of T is isomorphic to T of U. So proof लिखने से पहले आपको गिवन क्या है, U से V तक, U is a vector space, V is a vector space, U से V तक एक linear transformation T is given to you, and you have to prove that U upon kernel of T is isomorphic to TU. So आपको एक मैप दिया हुआ है T ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V. अब U से V तक जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, इसकी अगर हम रेंज की बात, व्हाट इज TU? TU इज द रेंज ऑफ V, वेक्टर स्पेस V की अगर आप रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालो RT, सो इट इज अ सबसेट ऑफ V. सो आपके पास U से V तक एक ट्रांसफॉर्मेशन है, TU जो है दैट डिफाइंस द रेंज स्पेस ऑफ V. सो जो वेक्टर U से यहाँ पे मैप हो रहे हैं TU में, वो सारे वेक्टर्स पड़े हुए हैं. अब आपके पास आपने एक मैप डिफाइन करना है फ्रॉम U अपॉन कर्नल ऑफ T से T ऑफ U तक, लेट अस से F, और हमने ये क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म. मीन्स हमने प्रूव करना है F इज़ 1 1 ऑन टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हम F को विच इज़ अ मैप फ्रॉम U अपॉन कर्नल ऑफ T टू T ऑफ U, अगर हम F को आइसोमॉर्फिक मीन्स अगर हम F को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 और ऑन टू दिखा देते हैं, then this is proof that U upon kernel of T is isomorphic to T of U. Clear? So let us first take T transformation from U to V and kernel of T is equal to W. Students, kernel of T हमने डिस्कस किया था. kernel of T हमारे पास क्या था, सबसेट ऑफ U, और यू कैन से सबस्पेस. हमने ये भी प्रूव किया था कि kernel of T इज सबस्पेस ऑफ U. सो कर्नल ऑफ T आपके पास यहाँ पड़ा है और T ऑफ U यहाँ पे पड़ा है. दिस इज इन V, सबसेट ऑफ V. सो लेट अस डिफाइन अ मैपिंग F फ्रॉम U अपॉन W. W क्या है यहाँ पे, कर्नल ऑफ T टू T ऑफ U, सच दैट F ऑफ W प्लस U प्लस W, जो भी आप लिखना चाहो, इज इक्वल टू T ऑफ U. सो यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के होंगे, W प्लस U टाइप के या फिर U प्लस W टाइप के, और वो कहाँ पे मैप कर रहे हैं, T ऑफ U एलिमेंट, वेयर U बिलोंग्स टू कैपिटल U. यहाँ पे लिख लो, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस कैपिटल U. सो वी वांट टू प्रूव F इज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म. To prove vector space isomorphism, we want to prove that it is transformation, linear transformation, it is 1 1 and onto map. So let us first define that it is a well defined map. So well defined के लिए हम let us take two elements from U upon W, और कोई भी दो elements अगर हम U by W is a quotient space, तो वो किस तरह के elements होंगे, W plus U1 type कॉमा W प्लस U2, वेयर U1 कॉमा U2 बिलोंग्स टू, यहाँ लिखो बिलोंग्स टू कैपिटल U. ठीक है. सो आपके पास आपने दो एलिमेंट ले लिए U बाई W के, सच दैट दे बोथ आर इक्वल, एंड वी नाउ प्रूव दैट F ऑफ W प्लस U1 इज ऑल्सो इक्वल टू F ऑफ W प्लस U2. क्लियर? टू प्रूव दैट F इज अ वेल डिफाइंड मैप. So W plus U1 is equal to W plus U2 implies that W plus U1 minus U2 is equal to W. W में कोई और एलिमेंट ऐड किया and we again get a W. It means ये जो एलिमेंट है ये किसका है, U1 minus U2, ये किसका एलिमेंट है, W का. So this implies that U1 minus U2 belongs to W. अब W क्या है, कर्नल ऑफ T. तो U1 minus U2 कहाँ चला गया, कर्नल ऑफ T. और कर्नल ऑफ T में जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, कर्नल ऑफ T में वो सारे U हैं सच दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U इज मैप टू 0 ऑफ V. So we will get transformation of U1 minus U2 is 0.
Since t is given to be transformation, so we can write t of u1 minus u2 as t of u1 minus t of u2 is equal to 0. So we have f t of u1 is equal to t of u2. So t of u1 किसके इक्वल है, f of w plus u1 के, और t of u2 किसके इक्वल है, f of w plus u2 के. So therefore f is well defined. Now we will prove that f is a linear transformation. So f linear transformation prove करने के लिए we will prove that f of w plus u1 plus w plus u2 is equal to f of w plus u1 plus f of w plus u2. और दूसरा हम क्या प्रूव करेंगे, f of a times w plus u1 is equal to a times f of w plus u1. So अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं then we say that f is a linear transformation. So let us take two elements w plus u1, w plus u2 belongs to u upon w, where u1 plus u1 comma u2 belongs to u. So let us now calculate f of w plus u1 plus w plus u2. So अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो एडिशन हमारा क्वोशिएंट स्पेस में किस तरह से डिफाइन था, w plus u1 plus w plus u2 is equal to w plus u1 plus u2. So what is f of w plus u1 plus u2, जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है वो किस तरह से है, f of w plus u किसके इक्वल है, हमेशा t of u के. सो अगर आपके पास f ऑफ w प्लस u1 प्लस u2 है तो ये कहाँ मैप होगा, t ऑफ u1 प्लस u2 में, और t ऑफ u1 प्लस u2 किसके इक्वल आ जाएगा, t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2. एंड व्हाट इज t ऑफ u1, t ऑफ u1 इज f ऑफ w प्लस u1, और व्हाट इज t ऑफ u2 इज f ऑफ w प्लस u2 अगेन. सो वी हैव प्रूव्ड दैट f ऑफ w plus u1 plus w plus u2 is equal to f of w plus u1 plus f of w plus u2. Now we will prove that f of a into w plus u1 is equal to a times f of w plus u1. So multiplication, this is scalar multiplication in quotient space. कैसे डिफाइन किया था हमने, a times w plus u is equal to w plus a times u. So उसको यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, a w plus u1 is written as w plus a times u1. अब आपके पास a u1 किसका एलिमेंट हो गया, u का, बिकॉज u इज़ अ वेक्टर स्पेस, और u1 जो है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, और a जो है वो फील्ड का एलिमेंट है. तो स्केलर के विद रिस्पेक्ट, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज क्लोज्ड. सो a इंटू u1 बिलोंग्स टू कैपिटल U. सो देयरफॉर f ऑफ w प्लस a times u1 can be written as t times t of a u1. हमने ट्रांसफॉर्मेशन f कैसे डिफाइन है, f of w plus u कहाँ पे मैप हो रहा है, t of u पे, where u belongs to element of vector space u. So इसीलिए ये कहाँ पे मैप हो गया, t of a u1. अब t जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, therefore t of a u1 is mapped to a times t of u1. So what is a times t of u1? So we have a t of a u1 is equal to a times t u1, which can be written as a times f of w plus u1. Therefore both condition of linear transformation are satisfied, therefore f is a linear transformation. Now we will prove that f is 1 1 function. So f को 1 1 prove करने के लिए हम क्या करेंगे, let us take two elements w plus u1, w plus u2 belongs to u upon w. So let us take f of w plus u1 is equal to f of w plus u2, and we will prove that w plus u1 is equal to w plus u2. अगर हमने ये प्रूव करना है that f is 1 1. So f of w plus u1 कहाँ पे मैप हो रहा है, t of u1 पे, और f of w plus u2 is t of u2. And t is linear transformation, therefore it can be written as t of u1 minus t of u2, which can further be written as t of u1 minus u2 is equal to 0. अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन u के एलिमेंट को 0 पे मैप कर रही है तो इट मीन्स ये जो u का एलिमेंट है ये कहाँ चला जाएगा, कर्नल ऑफ t में. क्लियर. सो आपके पास u1 माइनस u2 कहाँ चला गया, कर्नल ऑफ t में, विच इज़ इक्वल टू w. सो u1 माइनस u2 बिलोंग्स टू w. सो अगर आपके पास u1 माइनस u2 w में है, वी कैन ऑलवेज राइट दैट w प्लस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w. w में कोई भी एलिमेंट अगर w को ऐड करेंगे तो यू विल गेट अगेन एलिमेंट ऑफ w. सो w प्लस सम एलिमेंट ऑफ w इज इक्वल टू w. सो वी हैव w प्लस u1, u2 को इधर ले जाओ, w प्लस u2. सो हमने लिखा था f ऑफ w प्लस u1 इज इक्वल टू f ऑफ w प्लस u2,
और हमने क्या प्रूव कर दिया दैट w प्लस u1 इज इक्वल टू w प्लस u2. सो देयरफॉर f इज 1 फंक्शन. नाउ वी विल प्रूव दैट f इज एन ऑन टू फंक्शन. सो f ऑन टू फंक्शन है, येस, बिकॉज फॉर एवरी u बिलोंग्स टू u देयर लेट t ऑफ u बिलोंग्स टू t ऑफ u. सो हमने क्या प्रूव करना है, f को ऑन टू प्रूव करने के लिए वी वांट टू प्रूव दैट f इज ऑन टू. इट मीन्स फॉर एवरी एलिमेंट हेयर, फॉर एवरी एलिमेंट इन tu देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट हेयर सच दैट f ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू t ऑफ दिस t ऑफ u. ठीक है. सो लेट अस सपोज दैट t ऑफ u बिलोंग्स टू t ऑफ u फॉर u बिलोंग्स टू कैपिटल U. तो अगर आपके पास u बिलोंग करेगा कैपिटल U में तो आपके पास w प्लस u कोई एलिमेंट मिल जाएगा आपको, किसका, u अपॉन w का. सो अगर आपको u अपॉन w का एलिमेंट मिल गया तो आपके पास क्या हो गया, f इज ऑन टू मैप. सो यही लिखा हुआ है फॉर u बिलोंग्स टू u लेट tu बिलोंग्स टू t ऑफ u एंड इफ u बिलोंग्स टू कैपिटल U देन you can always find an element w plus u from u upon w. ठीक है, अगर आपको u से कोई एलिमेंट मिल ही गया तो you can always find an element w plus u from u upon w such that f of w plus u is equal to t of u. So therefore w plus u is a pre-image of tu under f. So ये हमें w plus u क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें टी का भी कोई एलिमेंट जब लेना है तो हमें u लेना पड़ेगा, कहाँ से, इस कैपिटल U वेक्टर स्पेस में से. और अगर हम ये U वेक्टर स्पेस में से लेते हैं तो हमें डेफिनेटली ये एलिमेंट मिल ही जाएगा. सो देयरफॉर फॉर एवरी tu बिलोंग्स टू t ऑफ कैपिटल U देयर एग्जिस्ट w प्लस u बिलोंग्स टू u अपॉन w फॉर u बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस U सच दैट f ऑफ w प्लस u इज इक्वल टू t ऑफ u. सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज w प्लस u इज प्री इमेज ऑफ tu अंडर f. So f is on to. So f is 1 1, f is on to, f is linear transformation. So therefore f is vector space isomorphism. So अगर आपके पास isomorphism आ गया तो u upon w is isomorphic to t of u. स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आपके पास f t जो है ये ऑन टू है, अगर t ऑन टू फंक्शन है तो t ऑफ u जो है वो कम्प्लीटली किसके इक्वल हो जाएगा, v के, क्योंकि अगर ये ऑन टू है तो फॉर एवरी एलिमेंट हेयर देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट हेयर. सो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट कर जाएगी. तो ये जो tu है रेंज स्पेस ये एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, v के. तो अगर आपको t ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है तो आपके पास u अपॉन कर्नल ऑफ t इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू v. सो अगर आपके पास t ऑन टू मैप है तो we can always write u upon kernel of t is isomorphic to v, because in case of on to t of u is always equal to v. So this completes the theorem vector space homomorphism. So thank you for watching the video.